नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में समास के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित भेद। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का शुरुआत करते हैं। समास क्या है? तो समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। इसका परिभाषा है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को क्या कहेंगे? समास। जैसे नीले रंग की गाय, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा नीलगाय। रसोई के लिए घर अर्थात रसोई घर। हाथ के लिए कड़ी अर्थात हथकड़ी। नील और कमल क्या हो जाएगा? नीलकमल। राजा का पुत्र क्या हो जाएगा? राजपुत्र। अब आता है समास के भेद। तो समास के भेद मुख्यतः 6 हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है कर्मधारय समास और छठा है बहुब्रीहि समास। अब आता है अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? तो बोलता है जिस समास का पहला पद, जिसको बोलते हैं पूरे पद, प्रधान हो और वह अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, यथा मति अर्थात मति के अनुसार, इसमें हो जाएगा यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार इत्यादि हो सकता है। जैसे कुछ आजीवन, जीवन भर, यथासंभव जितना संभव हो, हर रोज, हर रोज मतलब रोज रोज, भर पेट पेट भर, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। अब इत्यादि हो सकते हैं इसमें उदाहरण। अब आता है तत्पुरुष समास, दूसरा है ना। बोलता है तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसमें उत्तर पर प्रधान होता है अर्थात प्रथम पद गौण होता है, गौण होता है एवं उत्तर पद की प्रधानता होती है, वह तत्पुरुष समास करते हैं। वक्त बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। इस समास में आने वाले कारक चिन्हों को से, के, लिए, से, का, के, की, में, पर आदि का लोप हो जाता है। उदाहरण के लिए मूर्ति को बनाने वाला अर्थात मूर्तिकार, तो इसमें को लुप्त हो गया। खुद को मारने वाला आत्मघाती, इसमें भी को गायब हो लुप्त हो गया। उसी तरह से समास के कुल अधिक तत्पुरुष समास के कारक चिन्हों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष समास में आ गया माखन चोर, माखन को चुराने वाला। करण तत्पुरुष समास में करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। संप्रदाय तत्पुरुष समास रसोई घर, रसोई के लिए घर। अपदान तत्पुरुष समास जन्म अंधा, जन्म से अंधा। संबंध तत्पुरुष समास जलधारा, जल की धारा। इसमें एक और उदाहरण है भारत रत्न, भारत का रत्न। अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण है गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। एक और उदाहरण है पर्वतारोहण यानी पर्वत पर रोहण। अब आता है द्विगु समास। तो बोलता है इसका परिभाषा जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। जैसे चौराहा, 4 राहों का समाहार। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। 4 पैरों का समूह। चतुर्मुख, 4 मुखों का समाहार। अर्थात इससे पता चलता है द्विगु मतलब द्वि से पता लग रहा है इसमें दो क्या संख्या, तो इससे स्पष्ट हो जाएगा संख्या का बोध होगा इसमें। ठीक है। अब आता है द्वंद्व। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा एवं लगता है उसे द्वंद्व समास कहलाता है। इसका उदाहरण रहेगा अन्न जल अर्थात अन्न और जल, अपना पराया, अपना और पराया, राजा रंग
अर्थात राजा और रंग, देश विदेश, देश और विदेश, रात दिन, रात और दिन, भला बुरा, भला और बुरा इत्यादि इसमें हो सकता है। अब आता है बहुब्रीहि समास। तो बोलता है ऐसा समास होता है जिसके समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वह समास बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे दशानन, मुख, आनंद का मतलब है मुख, जिसके अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। पीताम्बर, पीला है अंबर। वस्त्र जिसका अर्थात श्री कृष्ण। उसी तरह से श्वेतांबर, श्वेत है जिसके अंबर अर्थात सरस्वती जी। अब आता है कर्मधारय समास। वह समास जिसका पहला पद एवं विशेषण एवं दूसरा पद विशेष होता है, अर्थात अथवा पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध माना जाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। बोलता है आगे, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है एवं विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में के समान है, जो में से किसी एक शब्द का प्रयोग होता है। कर्मधारय समास के उदाहरण जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण। नील गगन, नीला है जो गगन। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। अब आते हैं इससे कुछ ट्रिक समास के। अव्ययी भाव इसमें होता है पहला पद प्रधान हो और छोटा हो, जैसे आजीवन। दूसरा है तत्पुरुष समास, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, जैसे मूर्तिकार, रसोई घर इत्यादि। कर्मधारय यानी इसमें पहला पद विशेषण हो, दूसरा पद विशेष हो, जैसे नीलगाय, चंद्रमुखी इत्यादि हो जाएगा। द्वंद्व जिसके बीच प्रतिस्पर्धा हो या जो एक दूसरे का उलट हो, जैसे सुबह शाम, भाई बहन इत्यादि हो सकता है। द्विगु में जिसमें संख्या हो, जैसे चतुर्भुज, त्रिलोकी इत्यादि। बहुब्रीहि समास में हो जाएगा तोड़ो तो तीसरा मतलब निकले, जैसे पीताम्बर, लंबोदर इत्यादि हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर